जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ राजभवन में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 9 विधायकों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। इन 9 मंत्रियों के विधानसभा सीट विस्तार से चर्चा करेंगे मैप के माध्यम से, और इनके योग्यता और आर्थिक स्थिति के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम लोग विष्णुदेव साय, जो कुनकुरी विधानसभा सीट से जीत हासिल किए हैं और इसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आप कुनकुरी यहाँ पे याद रखेंगे मैप के माध्यम से। कुनकुरी विधानसभा सीट से हमारी विष्णुदेव साय जीत हासिल किए हैं। इनके साथ ही याद रखेंगे राम विचार नेताम, इनके विधानसभा क्षेत्र याद रखेंगे। रामा अनुजगंज, और इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। अभी छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम जी को बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखेंगे लक्ष्मी रजवाड़े भटगांव विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। लक्ष्मी रजवाड़े भटगांव विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले सबसे कम उम्र के लक्ष्मी रजवाड़े हैं। आपको याद रखना, इसमें लक्ष्मी रजवाड़े सबसे कम उम्र के मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले मंत्री हैं। आपको याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट है श्याम बिहारी जायसवाल, मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से जीत हासिल किए हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है उनके विधानसभा क्षेत्र, इसे याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लखनलाल देवांगन, जो कोरबा विधानसभा सीट से जीत हासिल किए हैं। आप देख सकते हैं कोरबा। अरुण साव, इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, अरुण शाह और विजय शर्मा, इन दोनों को आपको याद रखना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अरुण शाह लोरमी विधानसभा सीट से जीत हासिल किए हैं, आपको याद रखना है। और कवर्धा विधानसभा सीट से विजय शर्मा जीत हासिल किए हैं, इसे याद रखेंगे। इनके बाद देखेंगे ब्रिज मोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से इसने जीत हासिल की है। इनके विधानसभा भी इम्पोर्टेंट है। इन सभी मंत्रियों के विधानसभा सीट बिल्कुल याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन एग्जाम में कोट वाले क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। केदार कश्यप नारायणपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल किए हैं, याद रखेंगे। टंकराम वर्मा बलौदाबाजार विधानसभा सीट से इससे जीत हासिल किए हैं, इसे भी याद रखेंगे। साथ ही इनके बाद याद रखेंगे दयाल दास बघेल नवागढ़ विधानसभा सीट से जीत हासिल किए हैं। और ओपी चौधरी, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ओपी चौधरी रायगढ़ विधानसभा सीट से जीत हासिल किए हैं। चले इनके बारे में मैप में विस्तार से याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इनके आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले लक्ष्मी रजवाड़े आप इमेज में देख सकते हैं, ये है लक्ष्मी रजवाड़े का जन्म 10 नवंबर 1992 में हुई है, इसे याद रखेंगे। यह मात्र 31 वर्ष के हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले सबसे कम उम्र के लक्ष्मी रजवाड़े ही हैं, इसे याद रखेंगे। सबसे कम उम्र के ना, इसे याद रखना है। इनके शिक्षा के बारे में भी याद रखेंगे। शिक्षा 12वीं पास 2022 में BA द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण की है। पेशा कृषि से संबंधित। राजनीतिक अनुभव याद रखेंगे, 2015 में सूरजपुर जनपद की सदस्य और वर्ष 2020 में जिला पंचायत सूरजपुर की सदस्य बनी। 2023 में पहली बार भटगांव से विधायक बनी, याद रखेंगे। 2023 में पहली बार भटगांव से विधायक बनी है। आर्थिक स्थिति, चुनाव आयोग के शपथ पत्र के मुताबिक लक्ष्मी रजवाड़े के पास 1.41 करोड़ की संपत्ति है। इनके परिवार के बारे में बात करते हैं। पति ठाकुर प्रसाद रजवाड़े, जो पंचायत सचिव रह चुके हैं। चलिए इतना ही याद रखना है सभी के बारे में। श्याम बिहारी जायसवाल के बारे में याद रखेंगे। इनका जन्म 1976 में हुआ है और इनका शिक्षा MSc रसायन में MSc किया है। इनके पेशा कृषि और राइस मिलर है। ये राजनीति के बारे में, राजनीतिक अनुभव के बारे में याद करेंगे। 2009 में जनपद सदस्य
खड़गांव के जनपद उपाध्यक्ष बने और वर्ष 2013 में मनेंद्रगढ़ विधानसभा से पहली बार यह विधायक बने। वर्ष 2018 में चुनाव हार गए और 2023 में दोबारा विधायक बने हैं। चले इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है लखनलाल देवांगन। इनका जन्म 12 अप्रैल 1962 को हुई है। यह कोरबा जिले के रहने वाले हैं। इनकी शिक्षा मात्र सातवीं पास है ये लखनलाल देवांगन जी। पेशा कृषि से संबंधित और आर्थिक स्थिति चुनाव आयोग के शपथ के मुताबिक लखनलाल देवांगन के पास 58 लाख रुपए हैं। पार्षद पद से राजनीति में एंट्री की। 2005 में कोरबा नगर निगम के मेयर बने गए। 2013 में पहली बार विधायक बने। परिवार 1982 में राम कुमारी देवांगन से शादी की और एक बेटा और 2 बेटियां हैं। एक बेटा और माफ़ कीजिएगा, एक बेटा और 3 बेटियां हैं। चलिए नेक्स्ट ओपी चौधरी के बारे में आप तो कई बार देख चुके होंगे, फिर भी इसके बारे में याद रखेंगे। ओपी चौधरी का जन्म 2 जून 1981 को हुई है। शिक्षा BSc भिलाई में की है और 2005 बैच के IAS अफसर रहे हैं। इनके पेशा के बारे में याद रखेंगे। कृषि, मोटिवेशनल स्पीकर और शेयर बाजार से संबंधित जानकारी ओपी चौधरी जी रखते हैं। राजनीति अनुभव 2018 में कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हुए। 2023 में रायगढ़ सीट से जीत हासिल किए हैं। आर्थिक स्थिति चुनाव आयोग के शपथ पत्र के मुताबिक ओपी चौधरी के पास 12.90 करोड़ रुपए की संपत्ति है। परिवार याद रखेंगे, अदिति पटेल से इनकी शादी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट याद रखेंगे टंकराम वर्मा। यह 61 साल के हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। यह टंकराम वर्मा जी। इनके शिक्षा के बारे में बात की जाए तो MA LLB किए हैं और पेशा टीचर, रिटायर्ड टीचर हैं। राजनीतिक अनुभव 1993 से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और रामायण और भागवत कथा करवाने के नाम से यह प्रसिद्ध है। अपने क्षेत्र में रामायण और भागवत कथा करवाने के नाम से प्रसिद्ध है। आर्थिक स्थिति टंकराम 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक भी हैं। चलिए नेक्स्ट मंत्री हैं दयाल दास बघेल जी। इनका जन्म 1 जुलाई 1954 को इनका जन्म हुआ है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है दयाल बघेल जी। शिक्षा 10वीं पास, मात्र 10वीं पास है दयाल बघेल जी। पेशा याद रखेंगे, कृषि से संबंधित इनके पेशा है। और राजनीतिक अनुभव 2003 में पहली बार विधायक बने। मुख्यमंत्री रमन के कार्यकाल में मंत्री पद संभाला और वर्तमान में गुरु रुद्रदेव को हराकर विधायक चुने गए हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो चुनाव आयोग के शपथ पत्र के मुताबिक दयाल बघेल के पास 3.80 करोड़ रुपए के मालिक हैं। साथ ही याद रखेंगे इनके परिवार में अमला बघेल से शादी की और इनके 2 बेटे और 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। चलिए नेक्स्ट मंत्री हैं रामविचार नेताम जी। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रामविचार नेताम जी। जन्म 1 मार्च 1961 सरगुजा के सनवाल गांव में इनका जन्म हुआ है। शिक्षा स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं की है। पेशा बैंक की नौकरी की, फिर शिक्षक बने। इसके बाद इसने राजनीतिक अनुभव 1990 में पहली बार विधायक बने और 1990, 1993, 1998, 2003 में पाल विधानसभा से और परिसीमन के बाद 2008 में रामानुजगंज से विधायक बने। 2016 से 2022 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है रामविचार नेताम जी, क्योंकि अभी हमारे प्रोटेम स्पीकर भी हैं। आर्थिक स्थिति चुनाव आयोग के शपथ के मुताबिक इनके पास 6.92 करोड़ रुपए की संपत्ति भी है। रामविचार नेताम की पत्नी का नाम पुष्पा सिंह और उनके 1 बेटे और 2 बेटियां हैं। नेक्स्ट मंत्री केदार कश्यप। इनका जन्म 5 नवंबर 1974 को। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और पेशा कृषि और राजनीति है। राजनीतिक अनुभव पहली बार 2003 में भनपुरी सीट से विधायक चुने गए। इनके बारे में याद रखेंगे, रमन सिंह के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने और 2008 में नारायणपुर से फिर से चुने गए। इन सभी पॉइंट को इनके बारे में याद रखेंगे।
और 2013 के विधानसभा चुनाव में भी सीट बरकरार रखी। उन्होंने 2008 से 2018 के दौरान आदिवासी और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। आर्थिक स्थिति चुनाव आयोग के शपथ के मुताबिक इनके पास 3.60 करोड़ की संपत्ति है। परिवार में याद रखेंगे 4 मई 2001 में शांति कश्यप से शादी की और उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। चलिए नेक्स्ट मंत्री के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट और अंतिम बृजमोहन अग्रवाल। इनका जन्म 1 मई 1959 को रायपुर में हुआ है। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ LLB की डिग्री प्राप्त की है। पेशा में याद रखेंगे कृषि से संबंधित है और राजनीतिक अनुभव ABVP से राजनीति में एंट्री की और 1990 में पहली बार विधायक बने। इनके बाद से लगातार 8 बार विधायक बन चुके हैं। हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार लगातार विधायक बन चुके हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में याद रखेंगे। चुनाव आयोग के शपथ पत्र के मुताबिक बृजमोहन अग्रवाल के पास 10.14 करोड़ की संपत्ति है। परिवार में याद रखेंगे 1986 में सरिता देवी अग्रवाल से शादी की और 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। चलिए इन सभी मंत्रियों के बारे में इस मोटा मोटा याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनके विधानसभा क्षेत्र जरूर याद रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। विधानसभा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।